अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम आपके साथ हाथ की बनी हुई सवैयों की रेसिपी शेयर करेंगे। इनको आम अल्फाज में पोटों की सवैयाँ भी कहा जाता है। बाज़ार से ये अमूमन मैदे की मिलती हैं, लेकिन हमने ये सूजी से बनवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले हम पैन में एक प्याली सूजी की सवैयाँ लेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अमूमन जैसी भी अगर आप बॉयल भी ये सवैयाँ बनाएं तो सबसे पहले इसको रोस्ट करते हैं और उसके बाद इसको बॉयल करके देसी घी लगा के शक्कर या शुगर लगा के आप खा सकते हैं, लेकिन हम इसको तड़के वाली सवैयाँ बनाएंगे। इस तरह से हम इसको पैन में रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको दूसरे पैन में घी डालेंगे। देसी घी के साथ हम बना रहे हैं, आप चाहे तो डालडा घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे और जब सब्ज़ इलायची कड़कड़ाने लगेगी तो फिर हम इसमें जो सवैयाँ हमने रोस्ट की थी वो ऐड कर देंगे। सवैयाँ ऐड करके हम इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट घी में भूनेंगे ताकि घी की खुशबू आए और इलायची की भी खुशबू आए और ये सवैयाँ रोस्ट हो जाएं अच्छे से। जब ये सवैयाँ रोस्ट होंगी तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी हमने ऐसे ऐड करना है कि अगर हमारे पास एक प्याली सवैयाँ हैं तो एक प्याली हम उसके साथ बराबर पानी ऐड करेंगे और फिर जब पानी एक एक प्याली डाल देंगे तो फिर हम उसके ऊपर आधी प्याली और पानी ऐड करेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम पैन में पानी डालेंगे और उसके 1 इंच ऊपर हम उसमें मज़ीद पानी डाल देंगे। ये देखें, ये पानी इसके बराबर हो गया। अब हम 1 इंच इसके ऊपर और पानी डालेंगे और वो हम थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करेंगे। इस तरह से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी की मेजरमेंट इस तरह से करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे और जब ऐसे इसमें बबल्स आने लग जाएंगे फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और शुगर हम इसमें तकरीबन प्याली ऐड करेंगे। जितनी हमारे पास सवैयाँ होंगी उससे तकरीबन थोड़ी सी कम हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको हम ऐसे चम्मच से चेक करेंगे कि सवैयाँ हमारी कितनी गल चुकी हैं। ये बबल्स हमारे आने लगे हैं। बड़ी प्याली मैंने इसमें सवैयों की मेरे पास बड़ी प्याली थी और मैंने छोटी प्याली इसमें शुगर की ऐड की है। और ये आप टेस्ट भी कर लेंगे, साथ ही चेक कर लेंगे कि मीठा कम है या ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर लें। ये मैंने टेस्ट किया और मैंने इसमें थोड़ी सी और शुगर ऐड कर ली है। और अब ये शुगर इसमें डिज़ोल्व होगी और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और जब इसका पानी और शुगर का लेवल आपको लगे कि ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, यकजान हो गया है, तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। और दम पे लगाने के लिए हम गीला किया हुआ रुमाल यूज़ करेंगे। ये देखें, ये शीरा इसका पक रहा है अब। और ये मुकम्मल तौर पे इस तरह से हो जाए, ये देखें मिक्सअप हो गया सारा और हमें पानी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ हमें शीरा ही उसके बबल्स नज़र आ रहे हैं शीरे के। अब ये दम पे जाने के लिए रेडी हैं। अब हम गीला रुमाल लेंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे दम पे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें व्यूवर्स,
हमारी हाथों की सवैयाँ जो हैं, पोटों की सवैयाँ, वो बिल्कुल रेडी हैं। सवैयों का एक एक दाना बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है। आप देखें कितने खूबसूरत ये बन गए हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और लजीज है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।